हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। फंडामेंटल्स एंड परफेक्शन, परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज एंड परफेक्ट प्रॉफिट। दिस वाज द स्टोरी ऑफ द डे उन लोगों के लिए जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, जिन लोगों ने मेरी वीडियो को समझा। अच्छा, बहुत सारे लोग फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा ज़रूर थे, लेकिन बेताशा लोग हैं जो कि दूसरी जगह भी जो है वो नॉलेज इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ऑब्वियसली हर बंदे के पास कुछ ना कुछ नॉलेज होती है, लेकिन जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी, मुझे फॉलो नहीं किया, दे आर इन क्राइसिस एंड दे आर इन डीप ग्रेन एंड डीप लॉसेस। बार फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी और कल वीडियो के अंदर कैटेगोरिकली बहुत बहुत ज़्यादा करेक्टिवली जो है वो मैं बताता रहा कि गोल्ड क्या करने जा रहा है, आज का FOMC का जो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है वो क्या कर सकता है, वो मैक्सिमम क्या करेगा, और इवेंचुअली विच साइड यू हैव टू बी ऑन। तो जिन्होंने मेरा चैनल फॉलो किया, आई एम श्योर कि वो परफेक्टली प्रॉफिट के अंदर होंगे। मैंने, क्योंकि देखिए, मैंने कल एक्सट्रीमली से कहते ना कि हर तरह से लोगों को समझाने की बात की, बताने की बात की कि भाई वाई आई एम गेटिंग बुलिश। मैंने एक बड़ा अपना पॉइंट बताया हुआ था कि जी 1988 1990 से अगर ये बेरिश नहीं है गोल्ड, तो फिर ये बुलिश ही है, फिर आपने सेल एंट्री नहीं लेनी। मैंने बेताशा दफ़ा 2 दिन हो गए मुझे अपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी, वीडियो चैनल के अंदर भी ये बात बारहा कहते हुए। कल मैंने वीडियो के दरमियान में वॉल्यूम का तस्करा किया। देखें, हर चीज़ रोल प्ले करती है। आपका एक सिनेरियो होता है, उसको आप बाकी चीज़ें जो होती हैं उनके साथ स्ट्रेंथन करते हैं। जिसमें एक वॉल्यूम है, वो आपकी जो सिनेरियो होता है, अगर आपके जो सिनेरियो होता है उसके साथ मुताबिकत ले रहा होता है तो फिर वो आपको स्ट्रेंथन करता है। फंडामेंटल होते हैं वो आपको जो है वो उसको स्ट्रेंथन कर रहे होते हैं। बेसिकली लोगों के लिए बहुत आसान था। मैं 3-4 दिन से कह रहा था कि 25 बेस पॉइंट बढ़ना ही बढ़ना है, हर बंदे को पता है। और उसके बावजूद अगर मार्केट सेलिंग में नहीं जा रही है, 1988 और 1990 के एरिया से सेल नहीं हुई है, दिस मीन्स कि उसका इम्पैक्ट नहीं आने वाला। दिस इज वॉट आई केप्ट ऑन टेलिंग। कल मैंने बेतहाशा दफा ये बात कही, लेकिन जो बड़े बड़े अपने आप को एनालिस्ट समझते हैं कि फंडामेंटल्स, आपको पता है कि जो लोग मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आई रॉक डेट फंडामेंटल्स, और फंडामेंटल्स इज माय ब्रेड एंड बटर। तो फंडामेंटल्स के ऊपर जितनी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि मेरी ग्रिप है, और जिसके जितना अच्छे तरीके से उसको मैं डिकोड करता हूँ। हमारे लिए बड़ा सिंपल था। बेवकूफ़ लोग हैं ना, सर 25 बेस पॉइंट इंक्रीज हो रहे हैं तो इट इज़ बेरिश फॉर गोल्ड, गोल्ड नीचे जाएगा। ओ भाई, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं होता। आपको बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर इतना सिंपल हो चीज़ें तो हर कोई जो है ना बहुत बड़ा पहुंचा हुआ रुस्तम और तुर्रम खान बन जाए। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा मैं कुछ नहीं कहता कि मैं को बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, लेकिन चीज़ें नज़र आ रही थी, सामने थी। और चीने मीने ग्रुप जो थे वो बेचारे लोगों को सेलिंग की कॉल देते देते फंसवाते चले गए और बुरा हाल करते गए। बहुत सारे लोग मेरे सेलिंग में थे। मैंने उनको कहा था कि यार, अगर आपको हेज भी करना है आप हेज कर दो, और बाइंग ही को देखो, बाइंग ही आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक लेवल था, एक एंगल था, जो कि एक हिस्टोरिकली एंगल था, दैट वाज ऑफ 1988 और 1990 का। उस एंगल को जब ब्रेक कर दिया ना, तो फिर उसके बाद कोई तुक ही नहीं बनता था सेलिंग का एट दैट पर्टिकुलर डे। तो अच्छी खासी जो है वो हमारे पास बाइंग आई। दूसरा, मैंने कल वीडियो के अंदर कहा था कि 2006 तक विक आएगा, 2007 तक विक आया। विक एग्जैक्टली। अच्छा, अब जो लोग सीखना चाहते हैं ना, बेसिकली बहुत सारे लोग हैं यहाँ के फालतू के बेकार के लोग हैं, जिन्होंने सिर्फ ना पैसा ज़ाया करना होता है, टाइम ज़ाया करना होता है। ना उनको कोई सीखने से मकसद होता है, ना उनको पता होता है कि यार ये बंदा कोई अच्छी बात बता रहा है, कोई डिफरेंट बात बता रहा है, पूरे यूट्यूब चैनल्स के ऊपर कोई डिफरेंट तरीके की नॉलेज शेयर कर रहा है, तो हम इसकी को बात सुने। लोग कहते हैं यार हमें बस SL बता दो, TP बता दो यार, हम यहाँ पर जो है मिलियंस बना ले। भाई ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं बारहा आप लोगों को समझाया कि दिस इज अ शॉर्टकट। अच्छा खैर, मैं विक का भी मैं आपको बता दूं बात। बेसिकली मैंने हाउ आई विक है क्या। बेसिकली विक इज समथिंग के मैंने जब मैंने आपको कल एक बात कही कि प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है, एक मैंने आपको बात एक समझाई। अगर कल की वीडियो जिन्होंने मेरी देखी वो समझेंगे कि मैंने गोल्ड के ऊपर कहा कि जी प्रॉफिट टेकिंग नहीं हुई है।
और फिर मैंने अगले दिन कहा कि एक विक आएगा। अच्छा, अब विक है, कहने को तो मैं कह सकता था कि जी लेवल है, नीचे 2006 तक जाएगी मार्केट और वहां से आप बाय लीजिएगा, नहीं, बट आई कैटेगोरिकली सेड अ विक। विक क्यों कहा? बिकॉज दीज आर द पैनिक सेलर्स। इन्होंने बहुत सारे लोग जो इत्तफाकन जो किसी वजह से या कोई अपनी पुरानी ट्रेड्स की वजह से बाय में बैठे हुए थे और उन्होंने घबरा के प्रॉफिट टेकिंग की, उसकी वजह से मार्केट के अंदर विक आया। लेकिन जो स्मार्ट मनी, जो के लोग मार्केट को समझते थे, जिनको पता था कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करने के लिए जा रही है, दे वर एट दैट बाइंग लेवल, वो उन लेवल्स के ऊपर बाइंग में थे। तो वहां से फौरन ही बाइंग निकली और दोबारा मार्केट विक बना के वापस। तो दैट्स हाउ विक काम कैसे करता है। विक मोस्टली होता यही है कि लोग इधर या तो पैनिक होके प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, कोई सेलिंग ऑर्डर्स नहीं बने वहां पर, ये मैं आपको बात बता दूं, वो सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग थी जो कि कल नहीं हुई, लेकिन कुछ लोगों ने की, एक पोर्शन था। और बहुत सारे जो समझदार इन्वेस्टर थे, कहते किसी जैसे लेट थे, कुछ थे, तो देवर हैप्पी के जनाब। हाँ, मैंने आपको कहा 2006 का एरिया, ऑब्वियसली वी मिस दैट एरिया। 2007.3 तक मार्केट आई, तो वहां से जो है मार्केट उठी दोबारा बाय की तरफ। तो दैट वाज द विक आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो वो भी परफेक्टली एग्जीक्यूट हो गया। जो चीजें हम सोच रहे थे कि हमने कहा यार ठीक है, ये बात भी हमारी ठीक हो गई है, वी आर नियरली देयर, और जो हमने ऊपर के लॉन्गर टारगेट्स 28 और 48 का रखा हुआ है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो फ्री व्हाट्सएप, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप बताता हूँ। आज वीडियो थोड़ी सी जरा लंबी हो रही है, मैं कोशिश करता हूँ कि यार ज्यादा से ज्यादा नई चीज बताने की कोशिश करूँ लोगों को, लोग जो सीखना चाहते हैं। आई नो कि दे आर वेरी फ्यू एक्चुअली जो कि वाकई सीखना चाहते हैं कि यार ये मार्केट है क्या। क्योंकि 90% जो लोग हैं ना, मतलब फजूल के लोग हैं, नीचे मेरी वीडियो के कमेंट्स भी करते होते हैं कि यार हाँ बस हमें सर कुछ एसएल बता दें, कोई टीपी बता दें। यार मार्केट इज नॉट अबाउट एसएल एंड टीपी। मार्केट इज कि आपको ट्रेंड के साथ आपने ट्रेड किया, आपको एसएल की जरूरत ही नहीं है। आपने जो है वो आपने अगर जो है वो जो है वो रिट्रेसमेंट की ट्रेड की, तब आपको एसएल की जरूरत है। तो ये चीजें आपको खुद समझ जाना चाहिए टाइम के साथ साथ। इन द लार्जर बीइंग आपको यू कैन अंडरस्टैंड दोज थिंग्स वेरी वेल। अच्छा, तो खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं बहुत कुछ बताता हूँ। लोग बेसिकली लोग बेवकूफ़ हैं, जिनको नहीं पता, जो टाइम नहीं देते, जिनको पैसा तो चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी, जिनको पैसा तो चाहिए, जो अपने आप को कहते तो हैं कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, हम बहुत कुछ सीखे हैं, लेकिन वो दूसरे की जो नॉलेज है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मुझे इवन के हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स हैं, तो उसके अंदर भी अगर कोई नई बात मुझे पता लगती है तो आई ट्राई टू लर्न दैट। बड़े अच्छे अच्छे बंदे वहाँ मौजूद हैं ग्रुप के अंदर। और हमारे सबसे सीनियर, सबसे मोस्ट हर दिल अजीज़, उनके साथ का जो है ना वो, जिसे कहते हैं ना कि फ़िरौन के जो है ना वो लंगोटिए रह चुके हैं, वो नबील भाई, मैं तो उनसे बहुत कुछ सीख लेता हूँ। तो स्पेशली नबील भाई आपके लिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ आज वीडियो के अंदर, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। तो अच्छा खैर, मजाक के अलावा जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, अच्छा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में पता चलो कि हर कोई ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है, ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पे अकाउंट बनाना है हमारे आईबी लिंक के साथ। तो जो तो अगर नहीं इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर है तो उनके लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आईबी लिंक्स नीचे मौजूद है, आप उसको चेंज करके तो हमारा जो है वो कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अपने सवाल पूछ सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, चीज़ें बेताश हैं जो समझ सकते हैं कि जी क्या क्या चीज़ हो सकता है, फंडामेंटल क्या एस्पेक्ट आ सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि उस कम्युनिटी का फ़ायदा उठा रहे हैं, प्रॉपर जो उठाना चाहते हैं। दे आर नंबर ऑफ पीपल्स, और बड़े अच्छे अच्छे जिनकी में मतलब प्रॉफिट टेकिंग और जो वो बात को समझना, सब कुछ करना, रिजल्ट देना। मैं आई फील हैप्पी व्हेन दे डिलीवर द रिजल्ट्स ना। अच्छा खैर, थोड़ा सा जो है वो इशू यही है कि थोड़ा सा ऑयल ने किया है तंग। ऑयल को सबसे पहले मैं कवर करना चाहूँगा। ऑब्वियसली मार्केट है, कुछ ना कुछ चीज़ आपके अगेंस्ट ले जाती है। ऑयल की अब हम यहाँ से रिट्रेसमेंट ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो कि इट्स बीइंग वेरी लॉन्ग के ऑयल जो है वो नीचे ही की तरफ आ रहा है, और बहरहाल ये कि 66 से लेके 68 का एरिया, इसको मैं रिट्रेसमेंट एरिया ज़रूर बोलूँगा। अच्छा, H4 के ऊपर तो डाइवर्जेंस आना शुरू हो गई है और ओवर सोल्ड भी हो चुका है। इंट्राडे के ऊपर अभी भी मार्जिन भी है। तो लेकिन ये कि ये एरियाज हैं जहां पर कुछ ना कुछ जो है वो, जिसे कहा जाए कि आप 73.5 तक का एरिया अगर आप अच्छे तरीके से रिस्क मैनेज को करके आप इसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो फिर एटलीस्ट 73.5
72.5 यहाँ का एरिया आपको मिलना चाहिए। यहाँ से जो रिट्रेसमेंट बाय होगी इट विल बी अ रिट्रेसमेंट, इट विल नॉट बी समथिंग अ ट्रेंड चेंजिंग, बट इट विल बी अ रिट्रेसमेंट। ठीक हो गया जी, ये सबसे पहली बात हो गई। मैंने ऑयल का आपको मतलब बिल्कुल क्लियर कर दी कि बहुत से लोग। अच्छा, XNG 2.2 ऑब्वियसली इट्स माय फर्स्ट बाइंग एरिया। आज मैंने बाइंग की है 2.2 से, तो 2.19 तक भी गया मार्केट। 2.1 वारल 2.20 इट्स समथिंग कि जहाँ पर बाइंग आनी चाहिए और मजीद यहाँ से बाइंग निकल सकती है और दोबारा 2.45 तक का लेवल जा सकता है XNG के ऊपर। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि यूरोप जो है वो इवेंचुअली जो है वो XNG के ऊपर रिलाई करता है अगर जो है वो थोड़ा सा ऑयल की सप्लाईज वगैरह का इशू आता है। ऑल्दो कि ऑयल इज़ गेटिंग चीपर एंड चीपर, क्योंकि वही बात है कि तमाम जो रिसेशन है वो काफ़ी ज़्यादा मामला ख़राब किए हुए। ये हो गई बात ऑयल की, XNG की। GBP JPY फाइनली 2 दिन लगे 3 दिन लगे, लेकिन हम लोगों ने पूरा जो ग्रुप था मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम लोगों ने उस पर प्रॉफिट बनाया और तमाम ट्रेड्स हमारी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में निकल आई हैं। ठीक हो गया। अब अच्छा, DXY जो है वो प्रेशर में, मैंने आपको कहा था कि DXY पहले ही प्रेशर में आना शुरू हो जाएगा। USD JPY का मैंने कहा था कि जो 134.5 का जो है वो हमारा पहला TP होना चाहिए। 134.8 लग गया, 134.5 भी कल लग जाएगा। और अच्छा, होता क्या है कि DXY की अगर मूव बिल्कुल कूल ऑफ हो जाती है, जैसे ही मूव कूल ऑफ हो जाती है तो फिर जो है वो येन की मूव स्टार्ट हो जाती है। तो GBP JPY अगर आपको दोबारा 170.5 के पास मिलता है या 170.4 के पास मिलता है तो दोबारा उसको सेल कर सकते हैं और लंबा होल्ड के लिए उसको सेल किया जा सकता है अराउंड टू द लेवल ऑफ 167 तक भी उसको होल्ड किया जा सकता है। 166 167 के लेवल तक आप उसको अच्छा होल्ड कर सकते हैं। और USD JPY इट इज़ इन द सेलिंग, 137 से नीचे नीचे जब तक है तो वो सेलिंग वाला ही मामला रहेगा। ऑल्दो के रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, थोड़ा बहुत मामला चलेगा। अच्छा जी, गोल्ड की बात कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, 2006 मिले, 2012 मिले, 2022 मिले, बाय द डिप, दैट्स इट। फ्राइडे को कुछ आ सकता है मामला, फ्राइडे को ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आज बेसिकली हुआ क्या है कि जो ADP नंबर्स हैं वो बहुत हाई आए हैं, बहुत हाई आए हैं। तो दिस गिव समथिंग, एक तरह देखें, जॉल्ट्स रिपोर्ट ऑन द लोअर साइड थी और ADP नंबर्स दे आर ऑन द हाई साइड, मतलब समझिए कि जो और मोर देन डबल थे। तो दिस इज समथिंग प्रिटी अलार्मिंग और NFP के ऊपर इसका जो फ्राइडे है उसका इंपैक्ट आता है। लेकिन कल की ट्रेड काफ़ी सिंपल रहती थी। कल आपको ये बात है कि नीचे से जहाँ मौका मिल रहा है उसको बाय करें, क्योंकि नीचे से बाय करने की कोशिश करें और 1248 का एरिया है, वहाँ से हम सेलिंग 45 के एरिया से हम सेलिंग ढूंढने की कोशिश करेंगे। कोई परफेक्शन नहीं है कि सेलिंग निकला है, हो सकता है कि 70 तक मार्केट जाएगा, लेकिन ये जो 48 से अगर सेलिंग निकलेगी, अगर कल हम 48 से ऊपर हमारी मार्केट क्लोज नहीं होती, 48 से ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती कल जस्ट इन केस, तो फिर हम जो है वो उसको हमको सेलिंग की तरह ढूंढने की कोशिश करेंगे फ्राइडे वाले दिन। वरना अदरवाइज हो सकता है कि जो है वो 48 से अगर ऊपर कल मार्केट की क्लोजिंग आ जाए और क्लोजिंग अगर आती है तो फिर मार्केट 70 के ऊपर जो 70 के ऊपर जाके NFP नंबर्स जो हैं वो ऐसे आए जो कि मार्केट को बेरिश करें। तो दिस इज़ अ सिनेरियो जो कि थर्सडे और फ्राइडे दोनों को लेके मैं बिल्ड डाउन कर रहा हूँ। तो जो लोग हैं जो कि टीवी जो कि मेरी वीडियो देखते हैं तो उनके लिए ज़रा काफ़ी आसानी हो जाएगी इसमें। आई एम प्रिटी मच क्लियर अबाउट दैट, क्योंकि जरिए बात देखें, फंडामेंटल्स बहुत रोल प्ले करते हैं, फंडामेंटल्स बहुत रोल प्ले करते हैं। टेक्निकल साइड यस इट इज़ देयर। बहुत सारे लोग कहेंगे यार नहीं यार यहाँ पर बाय ना करें ना, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि वही बात है कि अगर तो NFP नंबर भी डाउन आ जाते हैं तो फिर तो गोल्ड इज ऑन द रोल। और होना क्या है बेसिकली, होता क्या है कि जी 2148 कैन बी द एरिया के जहाँ पर रिटेलर्स आप देखेंगे सेलिंग में बैठे हुए, 75% से ज़्यादा सेलिंग होगी, रिटेल सेंटीमेंट होगा और वहीं से जनाब जो है ना दे विल स्टार्ट गेटिंग रेक्ट। फिर जो है वो दोबारा 2170 का एक एरिया आएगा जहाँ पर 70 और 75 का 2070 का, तो वहाँ से लोग कहेंगे यार ये तो बस ट्रिपल टॉप बन गया और ऐसी की तैसी और ये और वो सारा, और मार्केट 2094 तक जा सकती है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द मार्केट, ओके। क्योंकि इसमें मैं अपने ग्रुप के अंदर बार बताता हूँ रिटेल सेंटीमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए मैं बताता चलूँ कि GTC का हमारा ब्रोकर मौजूद है। GTC आपको 1:1000 तक का जो है लेवरेज प्रोवाइड करता है। तो यूके में पर्टिकुलरली इतना लेवरेज नहीं है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है।
तो यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं वो जीटीसी के ब्रोकर पे आके हमारे साथ ज्वाइन इन कर सकते हैं। ये बात होगी। अच्छा, दूसरा ये कि जो यूरो है, यूरो का भी कल इंपॉर्टेंट डाटा है। यूरो का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होने जा रहा है एंड यूरो इज ऑल सेट फॉर अ क्लोजिंग अबव 1.11, लेकिन ये कि 1.113 जो है इट कैन बी अ गुड सेलिंग एरिया, आई एम टेलिंग यू दैट। दूसरा जीबीपी है 1.265, ये एरिया नज़र आ रहा है, काफ़ी नज़र आ रहा है। मैंने आपको एरिया बताया था 1.2525 का, उससे ऊपर क्लोजिंग आ गई है जीबीपी यूएसडी की और वो ऊपर की तरफ बुलिश उसने रुख लिया हुआ है एंड इट कैन गो बुलिश। जैसे नैस्डैक परफेक्टली रहा हमारे साथ। हमने जो बात की थी नियरली हमारा जो TP1 था, देखिए मैं बात कर रहा हूँ TP1 में मेरा 250-300 पिप्स का होता है। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ ये जो चीने मैंने ग्रुपों ने आज मरवाया है वही बात है कि 100 पिप्स का SL और 20 पिप्स का TP आज लोगों को रगड़ा लगा है प्रॉपर। बार बार उल्टी सीधी बेवकूफ़ों वाली सेलिंग की कॉल्स चलाते रहे हैं और लोगों के अकाउंट उड़ते रहे। ऐसी बात नहीं है, अकाउंट तो माशाल्लाह खैर हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेलिंग कर करके जो है उनके पीछे लग के अकाउंट उड़वाए हैं, जबकि शायद हर 1 घंटे के बाद मैं मैसेज करता रहता था ग्रुप के अंदर कि भाई खुदा का वास्ता प्लीज़ बाय दैट डिप, लेकिन द पीपल वर देयर हु इग्नोर्ड मी। कोई ऐसी बात नहीं है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर प्रीटी गुड इनफ, तो चीज़ें अच्छी ही होती होंगी आई होप के। अच्छा, दूसरा जो है वो ऑन द कॉन्ट्रेरी नैस्डैक है। नैस्डैक हमारी जो सेलिंग साइड है उसको बैठा हुआ है पूरी तरह से। एक फुल फ्लेज सेलिंग अभी तक नहीं आई है। फुल फ्लेज सेलिंग उस वक्त आएगी जब 12,850 12,850 के नीचे कोई इंट्राडे क्लोजिंग होगी। तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कल का बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है और साइडवेज मूवमेंट भी अगर होती है तो वही बात है कि 13,170 या 13,210 अगर यहाँ पर भी आपको मिलती है तो वही चीज़ है कि 13,320 का आप SL दीजिए और इसको सेलिंग कीजिए। लेकिन यही बात है कि आई एम श्योर कि जो है वो अच्छी खासी सेलिंग आएगी क्योंकि 3 बेरिश कैंडल्स जो हैं वो इंट्राडे के अंदर क्लोजिंग दे गई हैं और अभी भी जिसे कहा जाए कि जो वॉल स्ट्रीट है दैट इज़ अंडर प्रेशर। जो मेजर स्टॉक्स हैं दे आर ऑल्सो अंडर प्रेशर। US के जो हैं वो मामलात थोड़े से ज़रा जो है हिले हुए हैं और पर्टिकुलरली जिस किस्म का डाटा आया है, ऑल्दो के पावल की जो स्पीच थी उसके अंदर एक चीज़ थी कि उन्होंने कहा कि जी अब हम जो है ना वो जो जिसे कहा जाए ना कि इंटेंसिव, उसमें 2 चीज़ उन्होंने बात की कि एक तो जिसे कहते हैं ना इम्पल्सिव किस्म का जो था कि जी चाहे मार्केट जो मर्जी कर रही है, जो मर्जी डाटा आ रहा है, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द रेट। तो वो आज के दिन ख़त्म हो गया, मामला ठीक हो गया, वो आज के दिन मामला ख़त्म हो गया। अब अगर नेक्स्ट जो है वो जो इन्फ्लेशन नंबर्स हैं वो कम आते हैं और NFP नंबर्स कम आते हैं तो देयर इज़ नो नीड फॉर द इंटरेस्ट रेट इंक्रीज। हाँ, फिर एक और बात उन्होंने की कि इस साल इंटरेस्ट रेट कट जो है ना वो नहीं चलने वाला। तो हो सकता है कि ये पूरा 1 आध महीना जो है वो गोल्ड और उसकी वजह से जो DX है वो डाउनवर्ड ट्रेंड तो लें, मतलब ये अपवर्ड ट्रेंड लेंगे। डॉलर जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड लेगा, गोल्ड अपवर्ड ट्रेंड लेगा इस पूरा महीना। लेकिन उसके बाद वही होगा कि अगर रिसेशन के नंबर्स अगर नहीं आएंगे स्ट्रांग, अगर पूरी तरह से रिसेशन जिसे कहते हैं कि हमला नहीं करेगी US इकोनॉमी के ऊपर, तो शायद गोल्ड बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए। और वो जो ट्रिपल टॉप वाली सिचुएशन है वो 2070 से तो नहीं लेकिन 2095 से ज़रूर लग सकती है। लेकिन अभी उससे पहले बीच में हर्डल्स हैं। मैं वही वाली हरकत नहीं कर रहा जिस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो कि कर रहे थे कि जनाब जो है ना वो मार्केट आई 1900 के ऊपर तो मार्केट को पहुंचा दिया कि जनाब अब तो 1700 भी लग जाएगा और 1600 भी लग जाएगा। और इसी तरीके से अब अगर मार्केट ऊपर आई है तो 2200 2300 जिस तरह लगा रहे थे वो वाली हरकत मैं नहीं कर रहा। देयर आर लेवल्स एंड वी हैव टू गो लेवल टू लेवल एंड डाटा टू डाटा। और इंट्रा डे की ब्यूटी यही है कि आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन असल बात यही है कि आपको देखें, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि जो लोग भी सेलिंग करना चाह रहे हैं गोल्ड के ऊपर सेलिंग करना कीजिए। मार्केट आज भी देखें, अगर हम डाउन की बात करते हैं तो 34 तक गई मार्केट, उसके बाद डाउन आई। कहाँ तक डाउन आई? 16-17 तक डाउन आई, 16-17 तक डाउन आई, 2017 तक डाउन आई। तो जिन्होंने सेलिंग में प्रॉफिट बनाया होगा, ऑल्दो इट वॉज नॉट अ स्मार्ट ट्रेड, वॉज नॉट अ सेंसिबल ट्रेड, लेकिन क्या है कि जनाब जो है ना वो
जिसे कहा जाए कि आप जब सेलिंग कर रहे हैं तो दिस इज अगेंस्ट द ट्रेंड, तो विदाउट एसएल नहीं करनी। अब बेताशा लोग जो कि ट्रेंड के अगेंस्ट बैठे हुए हैं और विदाउट एसएल बैठे हुए हैं, दैट इज समथिंग विच इज रियली पेनफुल फॉर मी। अब जैसे अगर हम बात करते हैं ऑयल की, ऑयल में अगर हम बाय लेंगे ना तो इट हैज टू बी विद द टाइट एसएल, इट हैज टू बी विद द टाइट एसएल। क्यों? क्योंकि ये अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड होगी। इस चीज को आप समझिए, इस चीज को आप समझिए। ऑल्दो कि वही चीज है कि एक मैनिपुलेशन हुई थी, उसमें काफी मसले मसाइल आया, इवन आई ऑल्सो फेस अ प्रिटी बिग लॉस ओवर दैट। लेकिन इस किस्म के मामला होते हैं ट्रेडिंग के अंदर, लॉसेस होना इट इज समथिंग नॉर्मल, लेकिन आपके पास स्टेमिना होना चाहिए उन लॉसेस से कवर करने का, ना कि चीखों पुकार डालने का। हो सके यार मैंने फलाने यूट्यूबर की वीडियो देखी तो उसकी वजह से मेरा ये लॉस हो गया, मैंने फलाने यूट्यूबर की वीडियो देखी तो मेरा सही लॉस हो गया। कम ऑन यार, यू नीड टू गेट ओवर दीज थिंग्स। लॉसेस होंगे, लेकिन एक है ब्लंडरस लॉस, स्टूपिड लॉस। आप अपने टेक्निकल सिस्टम्स के अंदर, मैं आपको बता रहा हूं, आपको खुद पता होना चाहिए कि यार ये मेरी ट्रेंड ट्रेड है, एसएल नहीं लगा रहा ना, इसमें लॉस हो गया तो फिर चलें कोई फंडामेंटल हिल गया, मार्केट जो है वो ट्रेंड चेंज कर गई किसी फंडामेंटल की वजह से, ओके समझ में आता है गलती हो गई कोई, लेकिन इट वाज नॉट समथिंग कि जो कि रोजाना की बुनियाद पे होगा। हाँ, एक मैंने अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड लगाई और मैंने एसएल नहीं लगाया और फिर मुझे लॉस हो गया। दिस इज द ब्लंडर। आपको इन ब्लंडर्स को अपने सिस्टम से आउट करना है। आपने ब्लंडर्स को और इन गलतियों को अपने सिस्टम से आउट कर दिया, यू विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ये बहुत सारी बातें जो मैं आपको समझा देता हूँ यार, प्लीज इनको समझा करें। खैर बेताशा लोग तो शायद यहाँ तक इतने पोर्शन तक वीडियो देखते भी नहीं है, लेकिन जो देखते हैं आई एम श्योर दे डू गेट द बेनिफिट। लेकिन एटलीस्ट मैं ये चाहूंगा कि चंद लोग भी जो इस पॉइंट तक वीडियो देखे ना, एटलीस्ट वो कमेंट आज जरूर करें, तो मुझे खुशी होगी यार हाँ ये वाले पॉइंट तक वीडियो किसी ने मेरी देखी है, तो मैं शायद इन चीज़ों को बता के तो मुझे खुशी होगी हाँ यार देयर आर पीपल हु गेट बेनिफिट आउट ऑफ दीज थिंग्स। ओके जी, ख्याल रखें, हैव अ गुड डे, थैंक यू वेरी मच।